जब आप रात को खुले आसमान में ऊपर देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? कुछ टिमटिमाते तारे और गहरा अंधेरा। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा रोमांचक और जटिल है। आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक पड़ोस है। हम जिस घर में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, हमारी अपनी आकाशगंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक गैलेक्सी असल में होती क्या है? क्या ये सिर्फ गैस और सितारों का एक ढेर है या कुछ और? आज हम इस महान ब्रह्मांडीय शहर की परतों को खोलेंगे। सबसे पहले एक तकनीकी शब्द को समझते हैं, आकाशगंगा। अकादमिक भाषा में कहें तो ये अरबों सितारों, गैस के बादलों और धूल का एक ऐसा तंत्र है जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के जरिए एक दूसरे से बंधा हुआ है। लेकिन इसे सरल बनाने के लिए एक क्रिटिकल थिंकिंग उदाहरण लेते हैं। एक गैलेक्सी को एक ब्रह्मांडीय महानगर यानी कॉस्मिक मेगासिटी की तरह समझिए। तारे यानी स्टार्स इस शहर के नागरिक या घर हैं। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम्स छोटे मोहल्ले हैं। गैलेक्टिक सेंटर यानी गैलेक्टिक केंद्र शहर का डाउनटाउन या मुख्य केंद्र है जहां सबसे ज्यादा हलचल होती है। जैसे एक शहर को व्यवस्थित रखने के लिए प्रशासन और सड़कों की जरूरत होती है, वैसे ही गैलेक्सी को ग्रेविटी संभालती है। बिना ग्रेविटी के ये महानगर बिखर जाएगा। अब यहाँ बात थोड़ी गहरी होती है। इस महानगर के बीचों बीच एक इंजन लगा है जिसे हम सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। ये इतना शक्तिशाली है कि लाखों सूर्यों को अपने अंदर समा सकता है। यही वो शक्ति है जो पूरी गैलेक्सी को एक लट्टू की तरह घुमाती है। लेकिन एक रहस्य और है। वैज्ञानिकों ने जब गणना की तो पाया कि सितारों का वजन पूरी गैलेक्सी को थामे रखने के लिए काफी नहीं है। तो वो क्या है जो इसे बिखरने से बचा रहा है? इसे कहते हैं डार्क मैटर। ये ब्रह्मांड का वो अदृश्य गोंद है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसके बिना हमारी आकाशगंगा का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये वैज्ञानिक दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। यहां हम एक ऐसे शब्द की ओर बढ़ते हैं जो सुनने में डरावना है, गैलेक्टिक कैनिबलिज्म। हमारे ब्रह्मांड में शांति नहीं बल्कि एक निरंतर संघर्ष चल रहा है। बड़ी आकाशगंगाएं अक्सर छोटी आकाशगंगाओं को अपनी ओर खींचती हैं और उन्हें पूरी तरह निगल जाती हैं। हमारी मिल्की वे भी एक शिकारी है। वर्तमान में ये सैजिटेरियस ड्वार्फ जैसी छोटी गैलेक्सीज को धीरे धीरे खा रही है। ये कोई विनाश नहीं बल्कि गैलेक्सी के विकास की एक प्रक्रिया है। हम जो आज हैं वो अरबों सालों के ऐसे ही कई ब्रह्मांडीय भोज का परिणाम है। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने जो देखा उसने वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी है। हमें ऐसी आकाशगंगाएं मिली हैं जो बिग बैंग के तुरंत बाद बनी थी, लेकिन वे आकार में इतनी विशाल हैं कि वर्तमान विज्ञान के अनुसार उन्हें वहां होना ही नहीं चाहिए था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी बहुत पुराने कबीले की खुदाई करें और वहां आपको एक हाईटेक रोबोट मिल जाए। ये खोज हमें मजबूर कर रही है कि हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग प्रणालियों का उपयोग करें और दोबारा सोचें। क्या हम समय और ब्रह्मांड की शुरुआत को सही से समझते हैं? गैलेक्सी को समझना सिर्फ सितारों का अध्ययन नहीं है। ये इस बात का एहसास है कि हम कितने छोटे हैं और फिर भी हमारी जिज्ञासा कितनी बड़ी है। का उद्देश्य ही यही है, आपको सूचनाओं के ढेर से निकालकर सोचने के एक नए स्तर पर ले जाना। अगली बार जब आप रात में आसमान देखें तो याद रखें कि आप सिर्फ सितारों को नहीं देख रहे, आप एक विशाल, जीवित और संघर्षशील ब्रह्मांडीय महानगर के एक छोटे से हिस्से को देख रहे हैं। ब्रह्मांड की विशालता हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए है कि अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है। अगर इस सफर ने आपकी सोच को एक नई गहराई दी है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिनकी आंखों में सवाल और दिल में जिज्ञासा है। अपनी राय और अपने सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि नई दिशा की इस यात्रा में आपकी सोच ही हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो किसी और जटिल पहेली को इसी तरह तर्क और सरलता के साथ सुलझाएंगे। तब तक देखते रहिए, सोचते रहिए और खुद को एक नई दिशा देते रहिए।
basement.